हेलो बच्चों, आज मैं वर्ब फॉर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वर्ब के 5 रूप होता है। इस 5 रूप के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके माध्यम से आप टेंस के अधिकांश बात को समझ जाएंगे कि टेंस में किस वर्ब के रूप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक्चुअल में वर्ब के 5 रूप हैं, जैसे V1 को फर्स्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप है V1। या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर, यह प्लूरल नंबर होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ब का ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे गो, ईट, वर्क, राइट, लव, इसमें एस यस नहीं लगा है, यह वर्ब का प्लूरल रूप होता है। यानी कहने के मतलब वर्ब का पहला रूप जो है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वह वर्ब के प्लूरल में होता है ना। सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, वही बात इसमें बताया गया। सेकंड को V2 कहा गया, थर्ड को V3, 4 को V4 और 5 को आपको V5 के नाम से जानते हैं। यानी वर्ब के 5वां रूप को V5, वर्ब के चौथा रूप को V4, वर्ब का तीसरा रूप के V3 और वर्ब के दूसरा रूप को V2 के नाम से जानते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यह पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि सिंपल पास्ट में V2 का प्रयोग किया जाता है। वही बात पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया, जैसे वेंट, एट, रोट, वर्केड, लाफेड। जैसे गो का वेंट होगा, ईट का एट होगा और राइट का रोट होगा, वर्क के वर्केड होगा, लाफ के लाफेड होगा। अब थर्ड के बात किया जाए तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जैसे गो का V2 वेंट और V3 गोन होगा, ईट का V2 एट होता है, V3 ईटेन होगा, राइट का V2 रोट होगा, V3 रिटेन होता है, और आपको वर्क का V2 वर्केड होगा और V3 भी वर्केड होता है, लाफ का V2 लाफेड होगा, V3 लाफेड होगा। अब है V4 की, तो V4 जो होता है वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसमें ING लगता है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग होगा, राइट का राइटिंग होगा, वर्क का वर्किंग होगा, लाफ का लाफिंग। मतलब ING लगाकर V4 ING लगा करके V4 का प्रयोग करते हैं, यानी ING लगने से V4 हो जाता है। जिस वर्ब में ING लगा रहेगा समझ जाना वो V4 है। V5 में S लगा, जैसे गो का गोज हो जाएगा, ईट का ईट्स होगा, राइट के राइट्स होगा, वर्क का वर्क्स और लाफ का लाफ्स हो जाएगा। यानी वर्ब में S लग जाएगा तो V5 होता है, और यह आपको सिंगुलर फॉर्म है। V5 आपको सिंगुलर होता है और V1 क्या होता है, V1 प्लूरल होता है। तो गो प्लूरल है और गो में S लग गया, ES लग गया तो ये सिंगुलर हो गया। वर्ब में थोड़ा उल्टा होता है, वर्ब में अगर हम S लगाएंगे ना तो सिंगुलर माना जाएगा, है ना। वर्ब में अगर S जोड़ेंगे तो सिंगुलर माना जाता है। अब कुछ रूल है, रूल्स को समझिएगा। जैसे सामान्यतः D और ED जोड़कर आपको V1, V2, V3 बनाते हैं। जैसे इंजॉय में इंजॉयड, एराइव में एराइवेड, लाफ के लाफेड हो जाएगा, वर्क का वर्केड हो जाएगा, और डार के डायरेड होगा, आंसर के इंसरेड होगा। यानी V2 और V3 में आपको ED जोड़ करके V2 और V3 बनाया जाता है। जनरली नॉर्मल की बात किया है, चेंज भी होगा, रूल भी है, लेकिन सब पर रूल लागू नहीं होता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ मतलब बात है, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। रूल 2, V1 के लास्ट में यानी अंत में E रहे, सिर्फ D लगाइएगा। जैसे एडवाइज में E लास्ट में है तो D लगा दिए, V2 में, V3 में भी D, डाई में भी अंत में E है, D लगा दिए, इसमें भी D है, यूज में लास्ट में E है, D लगा करके V2 और V3 बनाए, एबाउज में एबाउजेड हो जाएगा। यानी जिसके लास्ट में E रहेगा तो उसको D जोड़ करके आप
V2 V3 बनाइएगा, और नहीं तो फिर ईडी जोड़ना पड़ेगा। सामान्यतः जनरल रूल है। कुछ और अपवाद है, जैसे देखिए यदि V1 के लास्ट में यानी अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल करके ईडी जोड़ करके V2 V3 बनाते। जैसे देखिए TRY ट्राई, तो लास्ट में सबको देखिए Y है। जितना भी यहाँ देख रहे हैं ट्राई, डेनी, कैरी, क्राई, फ्राई, मैरी, ड्राई, ये सब के लास्ट में Y है और इसको V2 बनाना है तो Y को हटा देना है और Y के हटा करके I जोड़े और ईडी लगा के V2 और ईडी लगा करके V3, ये दोनों सेम होता है ना। क्राई जैसे है तो Y के हटा दिए, Y की जगह का लगाए I और ईडी लगा कर V2 V3, यानी V2 और V3 इसका सेम है। एक अपवाद है जैसे FLY फ्लाई, तो फ्लाई का V2 होता है, फ्लोन होता है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। नहीं तो जो भी ट्राई है ना, ट्राई, डेनी, क्राई, कैरी, फ्लाई, मेरी और ड्राई, ये सब का Y को I में बदल करके ईडी जोड़ना है। अब ये थोड़ा अपवाद है, इसको याद कीजिएगा। ये फ्लाई वाला फ्लाई फ्लोन होता है। अब देखिए जिसके अंत में Y हो, Y के पहले ववेल, इसमें Y था लेकिन Y के पहले कॉन्सोनेंट था, तो Y के पहले ववेल है तो कुछ नहीं, ईडी जोड़ करके आप V2 और V3 में, V2 है V3, प्ले के प्लेड होगा, इंजॉय के इंजॉयड होगा। अब है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 कह रहा है कि कुछ वर्ब के लास्ट में टी रहे तो V2 और V3 सामान्य रहता है, मतलब दोनों एक ही होता है। जैसे हीट, पुट, कट, कॉस्ट, शूट, हट और वेट, ये सब जो भी आप देख रहे हैं इसका V2 और V3 और V1 सब सेम होता है। हीट, पुट, कट, कॉस्ट, शूट, हट और वेट, ये सब का V2 और V3 दोनों का यानी तीनों सेम होता है ना। इसका V2 V3 तीनों सेम होता है, V1 V2 V3 ये तीनों सेम होते हैं। देखो V5 को SES जोड़कर बनाते हैं और V4 को ING जोड़कर बनाते हैं, लेकिन V2 और V3 ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ इसमें अपवाद भी है जो आपको हम बतलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5, कुछ ऐसे वर्ब है जिनके लास्ट में डी और टी, माने डी या टी रहे, और को हिंदी में या मान दे डी या टी रहता है, तथा इसके पहले डबल ववेल रहे तो सेम ववेल होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ववेल को हटा करके V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, BLEED ब्लीड लिखा तो डबल ई न है जी, तो एगो ई को हटा के V2 V3 बनाते। फीड है FEED फीड, तो इसमें भी 2 गो सेम ववेल है, तो इसको क्या करना है, एगो हटा करके और V2 V3। जैसे सूट में भी डबल ओ है तो एगो हटा दिए, सूट V2 V3 बन गया। ब्रीड हो गया ब्रेड, मीट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा लीड वाला ध्यान दीजिएगा, नोट है कुछ अपवाद है। लीड LEAD सेम नहीं है, फिर भी एक को हटा करके V2 V3 बना, यानी LED लेड आपको V2 और लेड आपको V3 हो, यानी इस दोनों में V2 और V3 में एक ववेल को सिंगल एक ववेल को उड़ाया गया। ये सेम दो को डबल ववेल था, एक ववेल को उड़ा दिए और आपको V2 V3 बनाए, से ब्लेड, फीड, सूट, ब्रीड, मीट और लीड। अब कुछ और अपवाद की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा जिसका रूल नहीं होता है। जैसे PAT पैट है, ड्रॉप है, स्टॉप है, तो आप देखिएगा इसके लास्ट वाला जो है T को डबल करके ED जोड़ा गया है V2 और V3 में। ड्रॉप में भी देख रहे हैं P को 2 बार लिखा गया, ED और ED जोड़ा गया है ना V2 और V। और स्टॉप में भी 2 बार P लिखा गया, ED और ED जोड़ करके V2 V3, यानी पैड, ड्रॉप और स्टॉप में डबल कर दिया गया लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को
और ईडी जोड़ करके V2 और V3 बनाया गया। अब देखिए बच्चों, बेंड है, सब के लास्ट में डी है, दो सब के लास्ट में डी है, तो डी को हटा करके टी में बदल दिया गया, डी को हटा करके टी में बदल दिया गया और आपको V2 और V3 बनाया गया। बेंड, स्पेंड और ब्यूल्ट और सेंड है, तो सेंड को सेंट सेंट होगा V2 V3, ब्यूल्ट के ब्यूल्ट ब्यूल्ट होगा, स्पेंड के स्पेंट स्पेंट होता है और वेंट को वेंट वेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको V2 V3 में समझना और याद भी करना पड़ेगा, इसका कोई ज़्यादा एग्जैक्ट रूल नहीं है। अब देखेंगे बच्चों V4 की जानकारी। V4 के बारे में मैंने आपको बताया है कि V4 है क्या, तो एक्चुअल में V4 के मतलब ING होता है। V4 के मतलब क्या होता है? ING। तो आप जान सकते हैं कि रूल ऑफ ING यानी V4 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जब वर्ब के अंत में ई रहे, जब वर्ब के अंत में ई रहे तो ई को हटाकर ING जोड़ते हैं, है ना। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ई रहे तो ई को डिलीट कर दीजिए और ई को हटाकर ING जोड़िए। जैसे एराइज है तो अराइज में ई को हटाया ING जोड़ा। अब वर्ड है, लास्ट में ई को हटाया ING। चार्ज में लास्ट में ई को हटाया ING और ड्राइव को इसमें भी ई को हटाया ING जोड़ा। अब ऐसे ही सेव है, अवेक है, चूज है, फोरसेक है, राइड है, साइन है, सब के लास्ट में ई है तो आप ई को हटाकर ING जोड़ेंगे। जैसे कि एक हम आपको बताना चाहते हैं, मान लिया जाए गिव है तो गिव लिख दिए, ई को हटाना है और ING जोड़ देना है। सेव है तो सेव में भी वही बात, ई को हटाएंगे ING जोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही आप इसको बना लीजिएगा, लास्ट के ई हटा देना है, ING जोड़ देना है। सामान्यतः ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। ये V1 है, V4 है। जैसे आस्क है, आस्किंग हो गया, ING जोड़ रहे हैं। वाइंड है, वाइंडिंग होगा। ब्रेक है, ब्रेकिंग होगा। वेयर है, वेयरिंग होगा। टच है, टचिंग होगा। गो है, गोइंग होगा। सब में ING जोड़कर V4 बनाया गया। जब वर्ब के लास्ट में, ये थोड़ा अलग है, आपको जानकारी से हट के, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, मैंने 100 में लगभग 90% लोग इसको नहीं जानते। जब वर्ब के लास्ट में IE रहे तो IE को हटाकर IE को हटाते हैं और Y लिखते हैं। देखिए IE को हटाकर Y में बदलकर ING जोड़ते हैं। जैसे देखिए IE है तो IE को जगह पर क्या लिखे, Y, और लास्ट में क्या जोड़ दिया, ING। देखिए फिर IE है, IE को हटाकर Y ING, अंत में IE है, IE को हटा के Y लिख करके ING। तो लाई, टाई, डाई को ING बनाने के लिए आपको बहुत यूनिक बात है, IE को हटाइए, IE को हटाइए, IE को हटाइए, उसके जगह पर Y रखे और ING जोड़ दीजिए। ये आपको बहुत यूनिक चीज़ है, V1 से V4, इसमें बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब देखिए बच्चों, एक आखिरी रूल है जो आपको हम बताना चाहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, कुछ वर्ब है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, लेकिन 3 को कॉन्सोनेंट छोड़ना है, WRY को छोड़कर, और उसके पहले भवेल रहे तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ दें। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, वेट है, विगिंग है, विगनिंग है, ड्रॉप है, स्विम है, हिट है, पुट है, शूट है, बिगेट है, वाइड है, रन है, डिग है, गेट है, नीट है और स्टॉप है। इस सब को ING जोड़ने के लिए लास्ट वाला अक्षर को डबल बदल कर ING जोड़ा जाता है। जैसे स्टॉप का V2 और V3 भी डबल P करके बनाया जाता है। स्टॉप का V2 हो जाएगा STOPPED और V3 भी STOPPED होगा। वैसे ही आपको ING में डबल P करके ING लिखना है। नीट में
आपको KNI मतलब लास्ट अक्षर को 2 बार लिख कर ING। गेट में भी वही बात। रन याद रखिएगा, है ना। डिग है, डिग मैंने खोदना होता है, DIG डिग। अंत में जो G है उसको 2 बार लिखा, ING जोड़ दिया। रन का ही याद कीजिएगा, बहुत यूनिक है। रन में N करके ING। उसके बाद बिड है, उसमें उसका बिगेट है, शूट है, पुट है, हिट है, स्विम मतलब तैरना, इसमें भी M करके ING जोड़ा गया। कुल मिलाकर बात हुआ बच्चों कि लास्ट जो अक्षर है उसको डबल करके ING जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, आज मैंने कोशिश किया कि V1, V2 और V3 क्या है इसके बारे में बतलाने के लिए। तो वर्ब के 5 रूप होता है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो V1 और V2 और V3, जिसमें V2 और V3 आपको अधिकांशतः याद करना पड़ेगा, लेकिन V4 में ING जोड़ा जाता है, यानी ING जोड़कर V4 और S लगाकर या ES लगाकर V5 बनाया जाता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको कोशिश किया कि किसी तरह से वर्ब फॉर्म को समझाएं, लिख करके मेहनत किया। वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर बताएं। धन्यवाद।